बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर शिव शाहिद है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे पास अगर सीओपीडी का पेशेंट आ जाए तो हम सीओपीडी के पेशेंट की रिहैबिलिटेशन कैसे करवाते हैं। तो सीओपीडी के पेशेंट की रिहैबिलिटेशन में सबसे पहले हमारे पास जो आ जाता है वो होता है चीफ कंप्लेंट। हमने उसकी कंप्लेंट देखनी है कि जो सीओपीडी का पेशेंट हमारे पास आया वो कौन-कौन सी कंप्लेंट कर रहा है। तो उसकी जो सबसे पहली कंप्लेंट होती है वो होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। उसके बाद जो आ जाता है उसको फटीग हो रही होती है ड्यूरिंग वॉकिंग और उसकी जो चेस्ट है वो टाइट हो जाती है और उसको कोई भी डेली एक्टिविटीज़ अगर वो परफॉर्म कर रहा है तो उसके वो डिफ़िकल्टी होगी, उससे वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं होगी। इसके बाद हम कौन-कौन सी चीज़ें असेस करते हैं सीओपीडी के पेशेंट में, हम उसकी चेस्ट की जो एक्सपेंशन है उसको हम डिक्रीज़ कर देते हैं और उसके अलावा जो उसके रिस्पिरेटरी मसल होंगे वो वीक होंगे और जो उसकी एंड्योरेंस ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की जो टॉलरेंस होगी वो भी रिड्यूस्ड होगी और उसकी जो फंक्शनल कैपेसिटी है वो डिक्रीज़्ड हो जाएगी, इम्पेयर्ड होगी, वो सही से काम नहीं कर पा रहा होगा और उसके जो एडीएल्स होंगे उसको परफॉर्म करते हुए उसको डिफ़िकल्टी आ रही होगी। तो जब हमने ये चीज़ें असेस कर ली, देख ली, उसके बाद हमारा गोल्स क्या होता है। हमने जो मेन फ़ोकस करना होता है वो हमने उसकी ब्रीथिंग एफिशिएंसी के ऊपर करना होता है। हमने उसकी जो इम्प्रूव करनी है पहले सबसे पहले ब्रीथिंग एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है। उसके बाद हमने उसकी जो चेस्ट की एक्सपेंशन डिक्रीज़ थी जो हमने असेसमेंट में देखा है उसको हमने इंक्रीज़ करना है। उसके बाद हमने उसकी एक्सेस टॉलरेंस है, उससे कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं हो रही थी, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है। देन हमने जाके उसकी फंक्शनल कैपेसिटी को और क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस करना है। तो इसके लिए हमने कौन सा ट्रीटमेंट प्लान लेना है? सबसे पहले जो हमने लेना है, हमने करना है उसकी डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग में हमने उसके 10 रैप्स करवाने हैं 3 सेट। मतलब ये 10 टाइम करानी है और 3 दफ़ा करवानी है। उसके बाद हमने उसकी पार्शली ब्रीथिंग करवानी है, ये भी सेम 3 सेट करवाने हैं 10-10 के। उसके बाद हमने उसकी थोरेसिक एक्सपेंशन टॉलरेंस को एक्सरसाइजेज करवानी है ताकि उसकी जो हम टॉलरेंस की एबिलिटी है उसको हम इंक्रीज़ कर सकें। उसके अलावा हमने उसकी एक्टिव साइकिल ऑफ ब्रीथिंग करवाना है, उसकी वॉकिंग ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज करवानी है ताकि उसको डिफ़िकल्टी ना हो वॉकिंग में। उसके अलावा उसकी पोस्चर करेक्शन के ऊपर उसको समझाना है कि आपने अब जब भी बैठना है या जब भी वॉक करना है तो अपने पोस्चर को करेक्ट करना है। उसके अलावा हमने एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है और इन लास्ट हमने उसको होम एक्सरसाइज बेस्ड प्लान बना के दे देना है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।